पहले तो सबको नमस्कार, प्रणाम। आज जब हमने अखबार खोला तो हमने देखा कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है जहां तक कोविड से संक्रमित पेशेंट के आंकड़े हैं, दूसरे स्थान पर। और जिस रफ्तार से कोविड इस देश में बढ़ रही है, सभी लोग को चिंता है कि और स्थिति भयावह होगी कि नहीं। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि when Rome was burning, Nero was playing the fiddle। तो उसी संदर्भ में अगर आप आज के और भी खबरें पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज़्यादा लोग जो संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश श्री विक्रम नाथ जी ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है कि गुजरात में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब हो गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमराया जा रहा है कि सुमोटो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। गुजरात में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, शमशान घाट के जो है लोहे पिघल गए क्योंकि 24 घंटे से वो चल रहे हैं। ये स्थिति है इस देश में। और कथित गुजरात जो विकास के मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस प्रदेश में पेशेंट अस्पताल के जमीन पर मर रहे हैं। उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को 5000 रेमडेसिविर के वायल्स मिल जाते हैं और देश भर में रेमडेसिविर की कमी है। यह है विकास का मॉडल कि एक नेता को जो है 5000 रेमडेसिविर की जो है दवाई भी मिल जाती है और वो बांटते हैं अपने इच्छा अनुसार। एक और तरफ IG कुंभ मेला कहते हैं कि स्थिति इतनी भयावह होगी, अगर वो कोविड के नियम को लागू करेंगे, भगदड़ मचेगी, स्टैम्पीड होगा। इसलिए यहां पर हम किसी तरह का जो है कोविड प्रिकॉशंस नहीं लगा सकते। एक और, पूरे देश के अभिभावकगण और छात्राएं परेशान है कि CBSE के परीक्षा चल रहे हैं। अभी तक CBSE की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और देश भर में जिस तरह से कोविड फैल रही है, सभी लोग चिंतित हैं, बच्चे भी चिंतित हैं, माँ बाप भी चिंतित हैं कि इस स्थिति में वो एग्जाम्स कैसे देंगे। राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार इस पर जो है अपने बात रखे हैं। इसके बावजूद सरकार जो है अपने कान में तेल लगाकर बैठी हुई है। और इस स्थिति में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी देश के पूरे एक्सपर्ट को बुला करके एक वॉर रूम खोलेंगे कोविड से लड़ने के लिए। एक वॉर रूम में वैसे लोग होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगे, डॉक्टर्स होंगे और प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त रहेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वॉर रूम एक दूसरे तरह का वॉर रूम है। ये बंगाल चुनाव का वॉर रूम है। ये हमारे प्रधानमंत्री, जिसने इस देश के 130 करोड़ ने ये विश्वास के साथ उस कुर्सी पे बिठाया कि ये ऐसी परिस्थिति महामारी में वो लड़ेंगे, वो मीटिंग बुलाएंगे और पूरा जो है अपनी शक्ति के साथ इस बीमारी को के ऊपर काबू करने के लिए पूरी तरह से जोर डालेंगे। वो प्रधानमंत्री जी 3 रैली कर रहे हैं बंगाल में, पूरा मंत्रिमंडल जो है रैली कर रही है। गृह मंत्री जी कालिंपोंग में है और भाजपा के IT सेल अब पूरी तरह से व्यस्त है सोशल मीडिया में कि ये देश को समझाने के लिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में कि ये क्यों जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार जाने के लिए कौन से कारण है, क्यों उनको जो है वहां पर जाना आवश्यक है और क्यों उनसे जो है कोई कोविड की मीटिंग बुलाने की किसी आवश्यकता नहीं है, ये फैलाने में भी व्यस्त है।
आज टीका उत्सव का दूसरा दिन है। टीका उत्सव के पहले दिन 27 लाख के आसपास के लोग के टीकाकरण किया गया था, हुई थी।